ओम शांति। आइए सुनते हैं 12 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। कितनी कमाई है? अथाह कमाई है। जो भगवान पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। और जो हमारा बाबा ने कहा कितनी कमाई है? अथाह कमाई है। जो तुम्हारे शरीर का पिता है वो उसमें अथाह कमाई नहीं है। वो जब पढ़ाता है तो एक ही जन्म के लिए तुम पढ़ोगे, एक ही जन्म जो कुछ बनना होगा बनोगे। लेकिन ये बाप भगवान स्वयं है तुम्हारा, तो वो पढ़ाते हैं तो तुम्हारी अथाह कमाई है। फिर बाबा ने कहा इसलिए पढ़ाई को अच्छी रीत पढ़ो, लिंक कभी ना टूटे। लिंक टूटे माने उनकी पढ़ाई को अच्छी रीत पढ़ो, कभी भी मिस नहीं होनी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। प्रश्न में बाबा ने कहा जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? इस कलयुग में विनाश काल युग है ना, तो इसमें जो है अपनी बुद्धि वाले मनुष्य हैं तो उनको तुम्हारी किस बात पे हंसी आती है? तुम लोगों की हंसते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, ये खाते नहीं है, ये पीते नहीं है, हमारे सत्संग में ऐसा नहीं। बहुत लोग बातें करने लगते हैं कि हमारे सत्संग में ये नहीं है, प्याज ना खाओ, लहसुन ना खाओ। कहते भगवान को याद करो। लेकिन ये सत्य पिता, सत्य ज्ञान है। एक सत्य पिता शिव क्या कहते हैं? सत्यम शिव सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ये सत्य शिव पिता ये ज्ञान पढ़ाता है। कैसा ज्ञान? सच्चा ज्ञान, सत्य ज्ञान पढ़ाते हैं। तो बहुत लोगों की समझ में नहीं आता, उनको वो लोग हंसते हैं, कहते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम तो उनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि अलग है। इस सत्संग से कोई भी सत्संग मिल ना सके। ये सत्संग नहीं, ये ईश्वरीय पढ़ाई है। ये भगवान का योग है। भगवान और बच्चे जुड़ जाए। भगवान के बच्चे हैं और बच्चों का भगवान है स्वयं परमपिता परमात्मा। फिर बाबा ने कहा बच्चों तुम जब कहते हो कि अभी विनाश काल नज़दीक है तो उन्हें क्या आता है? हंसी आती है। हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते, कहते हैं इनको सब पता है कि इनका आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब बाबा जो पढ़ाएगा वही तो बच्चे पढ़ते। जो बाबा पिछले मुरली में कहते थे वो आज हो रहा है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, ये भगवान स्वयं शिव पिता कह रहे हैं। निराकार है ना, वो ब्रह्मा के तन में आकर के कह रहे हैं। फिर कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब बच्चे पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया क्या होगी? विनाश होगी, नई दुनिया आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम बच्चे क्या बनते हो? तुम बच्चे देवता बनते हो। इस कलयुग छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते तुम्हारी तुलना किसी से नहीं है। तुम बिल्कुल न्यारे प्यारे, जैसे भगवान न्यारा प्यारा, बाप न्यारा प्यारा है, वैसे ही तुम बच्चे भी न्यारे और प्यारे हो। किसी से एक जैसे तुलना तुम्हारी नहीं है। बाबा ने कहा बच्चों ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी माने आत्मा। यहाँ आत्मा का पिता समझाता है। आत्मा का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा शिव निराकार। वो बैठ अपने आत्मा बच्चे को समझाता है। रूहानी, रूहानी माने आत्मा। बाबा ने कहा समझाता है। कहते हैं बच्चे समझते हैं कि हम बहुत बेसमझ बन गए थे, माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। ये भी बच्चे कहते समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है। अब बच्चे पढ़ते पढ़ते सयाने हो गए ना, तो बच्चे भी जान जाते हैं। बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है क्या है? देवी देवताओं की दुनिया। ये देवी देवताओं की पढ़ाई है। इस पढ़ाई से हमारा वर्तमान खुशी खुशी रहेगा, खुश रहेगा और वर्तमान बहुत अच्छा होगा। और हमारे देवी देवता जैसे हैं उसी हिसाब से पढ़ाई है। हम लक्ष्मी से क्या बनोगे? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। बाबा ने कहा सतयुग में ही देवी देवता होते हैं। नई दुनिया में किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता, वहाँ मनुष्य होते नहीं हैं। है ही ये देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे याद में आए हो
कि बरोबर हम देवी देवता थे। बाबा ने जब समझाया तो बच्चों को याद आ गया पिछली बातें कि हम पहले देवी देवता थे, अब धीरे 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 उतरते उतरते हम बहुत हल्के बन गए हैं, शूद्र बन गए। अब शूद्र से फिर हमारा बाबा आया है, पिता आया है, हमको ढूंढा है। अब हमको क्या बना रहा, शूद्र से ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ज्ञान सुना करके हमको मुख वंशावली ब्रह्मा कुलवंशी बना रहा है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे स्मृति में आए हो कि हम बरोबर देवी देवता थे, ये निशानियां भी हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। देखो इन धर्मों में, इस्लामी बौद्धी धर्मों में नियम अलग अलग है सबका, लेकिन ये नियम बाबा का नियम बिल्कुल सत्य है। जो गीता से है, जो गीता में है, वो बाबा का है ज्ञान। इस तो कहते हैं, हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म क्या हैं, अभी सब धर्म क्या लोप हो गए हैं। बच्चे जानते हैं। उन्होंने फिर बताया कि बच्चों तुम, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं। तुम बच्चे पांडव हो ना, भगवान को जान गए हो। बाप से प्रीत बुद्धि है तुम बच्चों की, भगवान परम पिता से प्रीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, समझने लायक हैं, लेकिन कोई जब समझे तब तो। बाबा ने कहा, बच्चे धीरे धीरे सब समझ रहे हैं और समझ जाएंगे। अभी बच्चों है संगम युग। किसने कहा, भगवान परम पिता ने कहा ये संगम युग है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना क्या है, हो रही है। बुद्धि से सभी बच्चों को काम लेना है कि अभी दुनिया स्थापन हो रही है। और देवी घराने की भांति थे, राजाई भी थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गंवाई, यानी जो भी कुछ था सब गंवा दिया। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात है ही नहीं, यह लड़ाई ही विनाश की है। उस तरफ तो बहुत आराम से, कोई तकलीफ नहीं होती है। बाबा ने कहा, हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे, कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे। बाबा ने कहा कि देखो ये दुनिया जो है बहुत ही विकराल बनती जा रही है, क्योंकि ये विनाश काल है ना। जिसको समझ में नहीं आता है उसको जानो विपरीत बुद्धि, भगवान से जिसकी विपरीत बुद्धि हो गई उसके समझ में नहीं आएगा। जैसे रावण को कितना मंदोदरी ने समझाया, कितना उनके भाई ने समझाया, लेकिन एक बार भी समझ नहीं आया। अब ये दुनिया में, कलयुग दुनिया में, यहाँ कोई एक रावण है, बहुत रावण हैं, बहुत द्रौपदियाँ हैं, बहुतों की समझ में नहीं आता है। फिर बाबा ने कहा कि वह समझते हैं यह लड़ाई शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी नहीं है। मिरुआ मौत मलूक का शिकार। तुम बच्चे क्या बनते हो, देवता बनते हो। फिर कलयुग छीछी सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। तुम्हें सतयुग नई दुनिया में जाना है, और इसी समय प्रत्यक्ष फल की तरह तुम्हारा घर भी स्वर्ग है। तुम्हारी समझ और है, तुम न्यारे प्यारे हो बाप की तरह, तो तुम्हें इस विनाश काल दुनिया में नहीं आना है। गीता में कहा है कि भगवान वाचु, विनाश भी देखो स्थापना देखो, विनाश भी देखो स्थापना भी देखो। भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, एक तरफ विनाश भी देखो और स्थापना भी देखो। देखो ये कलयुग दुनिया में कोई उम्र से नहीं मरता है कि ज़्यादा उम्र हो जाए वही मर जाए, नहीं। ये जो जैसा ड्रामा बन चुका है वो होना ही है। बाबा ने कहा, देखो एक तरफ बच्चे देखेंगे विनाश, एक तरफ स्थापना। कोई किसी को नहीं शांति देगा, क्योंकि किसी पास शांति है नहीं। किसी ने बाबा से कुछ शक्तियाँ तो ली नहीं, साक्षात्कार हुआ ना। ये साक्षात्कार सब अंत में होंगे कि फलाने फलाने ये बनते, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे कि हाय मेरा क्या हो गया, हमने नहीं सुना ज्ञान, अब पछता रहे हैं, बहुत रोएंगे, हाय क्या हमारे एक भी समझ हमें नहीं मालूम था, ये हो जाएगा। लेकिन बाबा के बच्चे कैसे हैं, बाबा के बच्चे सब कुछ जानते हैं कि विनाश होगा। देखो आज क्या है, हैं? विनाश ही तो हो रहा है, हैं? कि पिता बैठा है और बेटा नहीं है। क्या इससे पापी क्या होगा, ये तो पाप ही तो है। तो बाबा ने कहा, बहुत नसीब कूटेंगे, हाय हमारा कैसा नसीब था। लेकिन कर क्या सकते, बाद में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कहते, जब चिड़िया चुंग गई खेत तो पछताए क्या होता है, कुछ नहीं कर सकते। तब तो बस कुछ करना ही नहीं, तैयारी अभी करना है। तो सब गफलत में हैं, पुरानी दुनिया में झगमोई झगमोई में लगे हुए हैं। पुरानी दुनिया की बातें, रोना पीटना, दुख दर्द सुनने में बहुत मज़ा आता है। लड़ाई दंगा बहुत
ये सुनने में मज़ा आता है। बाबा ने कहा देखो, कहीं-कहीं देखो कैसा विनाश होता है, कितनी ढेर सारी आत्माएँ हैं चली जाती हैं शरीर छोड़कर। तो वहाँ पे क्या होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कितने बड़े-बड़े एक्सीडेंट होते हैं। वहाँ क्या होता है, धरती पर खून ही खून दिखता है ना। तो बाबा कहते हैं यही तो खून की नदियाँ हैं। देखो बच्चों, एक तरफ विनाश हो रहा। बाबा ने कहा यह लड़ाई फिर शांत हो जाएगी। शांत तो होनी नहीं है, हैं? मिरुआ मौत मलू का शिकार। बाबा ने कहा ऐसे नहीं शांत होगी कि क्या ऐसे शांत हो जाएगी। कि लेकिन क्या है, इस लड़ाई में कुछ नहीं है और तुम्हें बाबा ने मिला है, बाबा ने बहुत कुछ तुम्हें दिया है। बाबा के बन के उनकी छत छाया के नीचे तुम सेफ रहोगे और क्या हो सकता। बाबा ने कहा कि तुम ही बच्चे एक ऐसे सतयुग घराने के होगे और एक दिन अच्छे ही सबके घर स्वर्ग की तरह हो जाएँगे। बाबा ने कहा कम से कम तुम जब ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारे बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा, ज़रूर थोड़ी बातें बैठेंगी। नहीं प्यार ही आएगा, किसी समय याद आएगा बाबा, बाबा तो याद ही आएगा ना। अब बाबा ने कहा फिर बच्चों कुछ नहीं कर सकते, यह तो 21 जन्मों की लॉटरी है तुम्हारी, तुम्हें याद तो आती है ना, साक्षात्कार बिगर किसी को सजा नहीं मिल सकती। ट्रिब्यूनल बैठती है ना। बाबा ने कहा अच्छा मेरे मीठे मीठे बच्चे, सिकी लदे बच्चे, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बाबा ने धारणा में कहा, ध्यान से सुनो देखो, धारणा में कहा स्वयं बच्चों ज्ञान धारण कर, हैं, ज्ञान धारण कर रूप बसंत बनना है। क्या बनना है, रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। ज्ञान रत्न है ना, भगवान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। आज कोई किसी को समझ नहीं दे रहा है, कोई जो दुखी है उसको अपना दुख सुनाने लगते हैं। ये बात है आजकल। लेकिन बाबा ऐसा है, सबका दुख दूर करने आए हैं, तो सब सो रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। बाबा ने कहा जो सुनेंगे वो पाएंगे। बाबा ने कहा इस विनाश काल में बाप से प्रीत रखकर एक की ही याद में रहना है बच्चों। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में बच्चों को पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। वरदान में बाबा ने कहा सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी निश्चिंत भव। कितना अच्छा बाबा ने वरदान दिया है, कितना अच्छा वरदान दिया है। ये कोई वरदान देने वाला है कोई आजकल? कोई नहीं है वरदान देने वाला। सब तो अपनी अपनी गाते हैं सुनाते हैं, लेकिन कोई नहीं किसी को छुपाता है। सामने आएंगे, बोलेंगे, मुस्कुराएंगे और तुम दुखी भी होंगे, रोएंगे भी तुम्हारे पास, लेकिन पीछे क्या करेंगे, पीछे बहुत ढेर सारी गठरी, बातों की गठरी खोलेंगे आपस में बैठकर, है ना। ये है आजकल। बाबा ने कहा तुम बच्चे इतने स्नेही बच्चों को बाप दादा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है, तो कैसी उड़ती कला द्वारा सेकंड में क्या बन जाते हो, बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। कोई भी कष्ट आए बाबा को याद करो, मेरा बाबा आ जाओ आ जाओ, देखो ये कष्ट है बाबा आओ। बाबा तुरंत किसी ना किसी को भेज देगा, वो तो भगवान है ना। बाबा कोई देहधारी थोड़ी है, बाबा तो भगवान है। तो बाबा ने कहा परमात्मा छाया के अंदर बच्चों माया की छाया भी नहीं आ सकती, तुम मेरे छाया के अंदर हो। इसने मेहनत को मनोरंजन से परिवर्तन कर देता है। जब तुम्हें प्यार है अपने बाप से तो बाप तुम्हारा झट हाजिर हो जाएगा और तुरंत तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। इसने हर कर्म में बच्चों निश्चिंत, जिसने स्नेह किया, स्नेह का ऐसा कर्म है जो निश्चिंत विजयी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों परमात्मा छत्र छाया के अंदर माया की भी छाया नहीं आ सकती। स्नेह अगर बाप से है तो मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजय स्थित का अनुभव कराता है। स्नेह बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं कि हमारा भगवान हमारा साथी है, हमारा पिता है, जिसका सर्वशक्तिमान बाप है, पिता है, सदगुरु है, टीचर है, वह सर्वशक्तिमान है। उसको कौन सी परेशानी, कोई परेशानी नहीं आ सकती ना। देखो लौकिक में अपने पिता को देखो, जिस शरीर वाले पिता को देखो, अगर बाप है साथ में तो बच्चे डरते नहीं हैं। कैसे कहते हैं छोटे छोटे बच्चे,
कि हम अपने पापा हमारे साथ में हैं, कहते हैं, बच्चे कहते हैं। इसी तरीके से हिम्मत आ जाती है ना, तो अपनी हिम्मत को बहुत ही बढ़ाना है बाप के साथ रहकर। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, नथिंग न्यू की इसमत से सदा बच्चों अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। अचल रहो, हैं? दिखना नहीं है, एक एक टेक अपने बाबा के हो, बाबा के थे, बाबा के हो, बाबा के ही रहोगे। उनकी सुनोगे, उनकी ही मानोगे, उनकी श्रीमत चलोगे। उनका ही खाते हो, उनके ही दिए में मौज उड़ाते हो, वही सब कुछ है, उनका सब कुछ है, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा सिर्फ एक बाबा। ओम शांति बच्चों, याद रखना। ओम